जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो थीम ऑप्शंस हम देख रहे थे। ठीक है, कुछ चीज़ें रह गई हैं हेडर फुटर की। उनको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लें, फिर हम आते हैं अपने कस्टम डिज़ाइन की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, हेडर में मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे आप हेडर पे आते हैं तो आपके पास हेडर के डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं हर थीम के लिहाज से। ठीक है, जैसे ये थीम है तो इसमें तीन हेडर के ऑप्शंस आ रहे हैं, और आप किसी भी हेडर पे जाते हैं उसकी सेटिंग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है, बॉर्डर देना है आपने उसको। ठीक है, बॉर्डर दे के देख लें आप खुद ही से। इसकी हाइट आपने सेट करनी है। हाइट में क्या होगा कि आपकी ये हेडर की हाइट इस तरह से एडजस्ट होगी। ठीक है, और ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि इसके दरमियान में जो चीज़ें हमने ऐड करना है, मतलब हेडर के अंदर जो चीज़ें हमने रखनी है। जैसे अभी आप देखें तो हमारे हेडर में एक टाइटल है वेबसाइट का, और दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको ये मेन्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, या नेविगेशन बार नज़र आ रही है। तो ये दो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, लोगो और साइट आइडेंटिटी, और इस साइड पे आपको प्राइमरी मेन्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इनकी सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इनकी सेटिंग पे क्लिक कर लें। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है लोगो। अगर मैंने यहाँ पे दिखाना है तो लोगो अपलोड करके यूज़ कर लूँ। ठीक है, साइट टाइटल अगर मैंने चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता हूँ। टैग लाइन अगर दिखानी है, इस टाइटल के नीचे एक लाइन आ जाती है, इसको हम टैग लाइन बोलते हैं। ठीक है, वो आप दिखा सकते हैं। लोगो अगर आपने यहाँ पे अपलोड किया है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो लोगो की विड्थ वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, साइट आइकन का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, और आपको याद होगा हमने डैशबोर्ड पे सेटिंग के अंदर भी देखा था, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा था। ठीक है, जहाँ से मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर एक डिस्प्ले में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपने सिंगल मतलब अकेला लोगो दिखाना है, या लोगो के साथ आपने टाइटल भी दिखाना है। अब लोगो के साथ जो टाइटल है उसके फिर डिफरेंट लेआउट हैं कि लोगो जो है वो राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, या ऊपर आए टाइटल के, इस तरह से। तो ये आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन हैं जी। ठीक है, उसके बाद लेआउट में आ गए हैं मार्जिन और पैडिंग्स आ गए हैं। मार्जिन जो कहते हैं वो आउटर स्पेस होती है, बाहर की तरफ स्पेस, और जो पैडिंग होता है वो इनर स्पेस होती है। ठीक है, अंदर की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद स्टाइल में आ जाएं तो इसका साइज आपने, जैसे अभी फ़ॉन्ट साइज है, कम ज़्यादा करना हो, टेक्स्ट कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। फिर आ जाते हैं प्राइमरी मेन्यू की तरफ। प्राइमरी मेन्यू पे आते हैं तो यहाँ पे एक तो प्राइमरी मेन्यू की सेटिंग होगी कि आप किस मेन्यू को यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको दफ़ा बताया भी था कि हम जहाँ जहाँ पे अपना मेन्यू यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हमें मेन्यू ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। हेडर में करना है हेडर के लिए, फुटर में करना है फुटर के लिए, और साइड बार वगैरह में करना है तो वहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर आप कस्टम काम कर रहे होंगे, कस्टम से मतलब ये है कि हम इस तरह से ऑप्शंस यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हम खुद से चीज़ें बना रहे होंगे, डिज़ाइन कर रहे होंगे, हेडर फुटर कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ पे तो आप जहाँ चाहें अपना मेन्यू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं विजेट्स, पीडीएफ में और मेन्यूज में, ये मेन्यू के जो ऑप्शन होते हैं डिस्प्ले के, ये आपको थीम की तरफ से मिल रहा होता है। मतलब थीम ने ऑलरेडी कुछ लोकेशन सेट की हुई हैं कि आप अगर वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका मेन्यू वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है। तो ये नेम थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं अगर आप कोई डिफरेंट थीम यूज़ कर रहे हैं तो।
तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो अपना प्राइमरी मेन्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। हम देखें, ऑप्शन आपके पास आ गया है प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करने का। यहाँ पे वो तमाम मेन्यूज शो हो जाएंगे जो कि आपने बनाए हुए हैं। उनमें से आप अपना कोई भी प्राइमरी मेन्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा लेआउट में आ जाएं तो लेआउट में भी वही स्पेसिंग आ गई है, आइटम स्पेसिंग। जैसे कि बिजनेस और स्पोर्ट्स, ये दो डिफरेंट आइटम है, तो इनके दरमियान क्या स्पेसिंग आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप स्पेसिंग वगैरह अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिंग बढ़ा दी मैंने, हम इसको कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप अपनी चीज़ें सेट कर सकते हैं। पैडिंग मार्जिन आ गया। स्टाइल में आ जाएं तो इसके फिर आपके पास डिफरेंट स्टाइल आ गया। एक तो सबसे पहले आइटम का कलर्स क्या हो, जैसे मैंने इसको कर दिया वाइट। ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि एक्टिव आइटम का कलर क्या होगा। ठीक है, हम एक दफ़ा इसको सेलेक्ट कर लें दोबारा से, ताकि ये, अच्छा हॉवर पे आ रहा है। ये देखें, हॉवर कहते हैं कि जब आप कर्सर लेके जाएं या माउस लेके जाएं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो थोड़ी सी अपनी स्टाइलिंग चेंज करता है, कलर्स चेंज कर सकता है, वो अपना स्टाइल चेंज कर सकता है। तो इसको कहते हैं हॉवर स्टाइलिंग। ठीक है। तो हॉवर जो है, हॉवर का कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा तो ये देखें, ये डिफरेंट कलर आ रहा है। लेकिन जो है हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी ब्लैक कर देते हैं, एक्टिव को। एक्टिव का मतलब होगा कि जब इनमें से कोई पेज ओपन होगा तो तब उसका क्या यहाँ पे कलर शो हो रहा होगा। जैसे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चेंज हो गया कलर। हॉवर पे ब्लैक कलर आ रहा है, और अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये बिजनेस कैटेगरी पेज जो है ना वो ओपन हो गया। अब देखें, वो एक्टिव है बिजनेस का पेज या ओपन है, तो उसका कलर यहाँ पे ये शो हो रहा है। हेल्थ पे जाएंगे तो इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये होता है एक्टिव कलर्स। उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्टाइल आ जाता है। जैसे अगर ये मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर अंडरलाइन भी शो होगा हार्वर्ड में, ये देखें जैसे ये शो हो रहा है। ठीक है, और डिफरेंट और चीज़ें टाइपोग्राफी में आ जाएं तो आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली और सब चीज़ें। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट फैमिली का इन चीज़ों का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। और हमने जो ग्लोबल में ऑप्शंस में यूज़ किया हुआ वो भी था। ठीक है। अब ग्लोबल ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि जब आप वहाँ पे कर चुके होंगे तो फिर आपको यहाँ पे अलग से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ऑलरेडी हमारा ये चेंज है। जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल दिया था लास्ट हमारे क्लासेस में, तो वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्लोबल ऑप्शंस में ये चीज़ें सेट की हुई हैं तो फिर आपको हर जगह अलग अलग जाके, जैसे ये अलग अलग का ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं करना पड़ता आपको। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मेन्यूज कंप्लीट हो गया। तो ये दो चीज़ें पहले से मौजूद थी। अगर आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं इस हेडर में, तो आप ये जो प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इस पूरी रो पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दें तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। बाकी नीचे कुछ और कंपोनेंट हैं, लेकिन वो प्रो फीचर है, जिसके लिए आपको जो है थीम बाय करना पड़ेगा। ठीक है। तो थीम बाय कर भी लें तो कितने हमें कंपोनेंट दे रहा है वो, 15 कंपोनेंट्स और दे रहा है। 15 कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये तीन आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ और इस तरह के रेलिवेंट होंगे। ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम थीम ऑप्शंस को ही लेके चलें, हम थीम को ही यूज़ कर रहे हैं, हम कोई कस्टम काम नहीं कर रहे, तो फिर भी हमें किसी न किसी पॉइंट पे आके कोई ना कोई लिमिटेशंस रह जाती हैं। अगर आप थीम बाय भी कर लें, आपने थीम बाय कर लिया है, तो जाहिर है फिर भी चीज़ें तो आपको ऑप्शन में मिल रही होंगी ना। जैसे अभी कितने ये आपके पास हैं विजेट्स या कंपोनेंट, 7। ठीक है, 7 कंपोनेंट्स ये, और 15 अगर आपको और मिल जाते हैं अगर आप ये थीम बाय कर लेते हैं, तो टोटल कितने आपके पास कंपोनेंट आ गए, 23। अब अगर कुछ ऐसा आपने बनाना है अपने हेडर में जिसके लिए जो चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो इन 23 कंपोनेंट्स में भी नहीं है, तो फिर तो आपके लिए थीम बेकार है। फिर वो चीज़ आपको कस्टम करना पड़ेगी। कस्टम का मतलब है या तो आप उसको कस्टम डिज़ाइन करें किसी और पेज बिल्डर के साथ। ठीक है। या फिर आप उसको क्या करें कि अपना कोड यूज करके या एडिशनल स्टाइलिंग दे के आप उसको सेट कर लें। ठीक है। दोनों चीज़ों में आपकी अपनी एफर्ट तो होगी ना उसमें। तो इसलिए हम ज़्यादा क्या करते हैं कि हम
प्रीमियम थीम या थीम बाय करने की तरफ जाते नहीं है, ठीक है। हमारा ज़्यादा काम होता है कस्टम पे, ठीक है। अगर बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं फिर तो आप कोई भी थीम उठाएं और बना के और चीज़ वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव काम है, उसमें कुछ मोशंस वगैरह आपने सेट किए हुए हैं, कुछ डिज़ाइन आपका थोड़ा सा यूनिक बन रहा है, तो फिर आप जाएं कस्टम डिज़ाइन की तरफ, ठीक है। तो कस्टम डिज़ाइन में फिर ये चीज़ें नहीं होंगी कि आपको ये गिने चुने या लिमिटेड से आपको कंपोनेंट मिल रहे होंगे जिनको आप यूज़ करेंगे और आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे। फिर वहां पे आपके पास हर चीज है, आप जैसा चाहें बनाएं, फिर वो आप खुद डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कस्टम डिजाइन का फायदा होता है। तो खैर अभी हमने क्योंकि थीम ऑप्शंस जितने भी हैं उनको सबको एक दफ़ा देखना है, डिस्कस करना है, ताकि आपको ये भी पता हो कि अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, किसी पेज बिल्डर से नहीं बना रहा, मैं सिंपल थीम ऑप्शंस को ही यूज़ करके बना रहा हूँ, तो किस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल और बेसिक वे है कि आप थीम लेते हैं और जो जो थीम के ऑप्शंस हैं बस उन्हीं को यूज़ करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। और इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा कि आप चीज़ें कस्टम बना रहे होगे, अपना हेडर भी कस्टम डिज़ाइन कर रहे होगे, फुटर भी, सब कुछ, ठीक है। उससे फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा कि आप जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने थोड़ा बहुत एडिशनल स्टाइलिंग वगैरह, कस्टम CSS जिसको हम कहते हैं, या अपना कोई थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लगा के आप चीज़ों को कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे अपर लेवल हो गया है। और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने तो फिर आप क्या करते हैं, अपना ही थीम डेवलप कर लेते हैं, अपना ही प्लगइन्स बना के आप कस्टम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर आपका टॉप लेवल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को लेकर चलें, ठीक है। तो इनमें से अगर आपने कुछ भी ऐड करना हो, जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने बटन ऐड करना है, तो बटन मैंने सेलेक्ट किया, तो ये बटन आ गया। बटन पे कोई भी लिंक दे दें यहाँ पे। लिंक का मतलब होगा, इसको हटा के आप लिंक देंगे, लिंक का मतलब होगा कि अगर इस बटन पे क्लिक करने पे अगर आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे लेकर जाना चाह रहे हैं, किसी और पेज पे या किसी और वेबसाइट पे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इस लिंक के थ्रू ले जा सकें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये बटन यूज़ किया है, तो इस बटन को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप इसी जगह सेंटर में रखें, यहाँ से उठाएं, यहाँ पे ले आएं, या यहाँ पे ले आएं, जहाँ पे भी आप इसको करना चाह रहे हैं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसको आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आ गया जी। अब देखिए, अगर मैंने बटन यूज कर लिया है तो अब दोबारा यहाँ बटन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा। अब जो बाकी कंपोनेंट रह गए हैं मैं वो यूज कर सकता हूँ। इट्स मीन के एक कंपोनेंट एक दफा ही यूज किया जा रहा है, तो ये भी एक एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर मैंने एक बटन और ऐड करना हो यहाँ पे तो वो नहीं होगा। वो फिर क्या होगा, वो मुझे थोड़ा बहुत कस्टम करना पड़ेगा। कस्टम कैसे करेंगे कि हमारे पास ये HTML का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैं HTML में जाऊँगा, यहाँ पे आके मैंने अपना HTML का कोड लिखना है बटन के लिए, वो कोड लिखूंगा और मेरा बटन बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे आके मैं आपको थोड़ा सा HTML का दिखा दूँ। ये बटन का मैंने टैग लिया। HTML में टैग चलते हैं, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ बनानी हो आप उसका टैग लेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि वो टैग जो है वो HTML में हो। अपना कोई टैग आपने खुद से नहीं बनाना, ठीक है। तो ये एक बटन बन गया सिंपल, ठीक है। और इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे कॉल नाउ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ गया इस तरह से। और फिर अगर इसमें मैंने कोई इसकी स्टाइलिंग वगैरह देनी है तो यहाँ पे मैं अपना स्टाइल वगैरह जो है वो दे सकता हूँ, जो भी मैंने स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। कलर वगैरह या कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका होता है। लिंक वगैरह आपने ऐड करना है तो यहाँ पे आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंकर टैग लगा के आप अपना लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं जिस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे बटन नहीं कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट क्योंकि सिंपल टेक्स्ट ही होता है, तो उसके लिए फिर आपको ये टैग वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल हेडिंग के हिसाब से बना लें। जैसे हमने H2 या H3 H4 की जो हेडिंग है वो हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो आप उसके टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल हेडिंग आ गई है। XYZ कुछ भी लिख लें इसमें आप जो लिखना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, जिसको हम अब देखें, अगर मैंने ये HTML का टैग यूज़ कर लिया है तो अब यहाँ पे HTML का टैग दोबारा नहीं आ रहा।
ठीक है, खैर थीम ऑप्शंस में आपको ऐसी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस रहेंगी, तो वो आप देख सकते हैं जी। तो इस तरह से आप अपना हेडर बना लेते हैं। अब ऐसे ही आपके पास टॉप हेडर है, टॉप हेडर पे आ जाएं, उसकी भी सेम सेम उसकी भी स्टाइलिंग होगी, सब कुछ सेम होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है। और यहाँ पे भी अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वही कंपोनेंट आपके पास हैं। ठीक है, यानी कि अगर बटन वो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो अब टॉप हेडर में बटन ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हाँ मेन्यू ऐड कर सकते हैं, सेकेंडरी मेन्यू अपने अगर ऐड करना है, आपने मेन्यू आइकन ऐड करना है मोबाइल के लिए या वैसे ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, सर्च का आपको मिल रहा है आइकन, सर्च आइकन यूज़ कर सकते हैं। HTML का जो यहाँ पे कंपोनेंट है, HTML कंपोनेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने सिंपल टेक्स्ट लिखना हो तो फिर तो आप कोई भी हेडिंग का टैग या पैराग्राफ का टैग लगा कर अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ और बनाना है तो आप इस HTML के अंदर जो कुछ चाहे बनाएं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा हेडर हो गया जी। ऐसे हम आते हैं अब फुटर की तरफ। फुटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करता है। ठीक है, अब होता ये है कि जब हम कोई भी थीम यूज कर रहे होते हैं, हर थीम क्या करता है, हेडर बनाने के तो ऑप्शंस दे रहा होता है। जैसे अभी हम ऑप्शंस यूज कर रहे थे ना, कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऐड करने का, स्टाइलिंग का, सब कुछ। तो हेडर बनाने के तो मोस्टली जितने भी थीम है ना, तकरीबन हेडर बनाने के लिए आपको ऑप्शंस ही दे रहे होते हैं। लेकिन फुटर के लिए बहुत कम थीम होंगे जो मेरे ख्याल में ऑप्शन देते होंगे, वरना जितने भी थीम है मोस्टली वो फुटर और साइड बार, इन दो चीज़ों के लिए आपको एक ऑप्शन दे रहे होते हैं विजेट का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखें विजेट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स एक तरह से कह लें कि आपके पास सेट ऑफ कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, या सेट ऑफ एलिमेंट कह लें, कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो हैं वो अपने विजेट में ऐड कर सकते हैं। एक विजेट आपने बनाया, एक ग्रुप बनाया आपने, उस ग्रुप के अंदर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप वीडियो, हेडिंग, टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीपल चीजें आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने ग्रुप बनाया जिसको हम विजेट कहते हैं, और फिर वो विजेट जो है वो आप कहीं पे भी यूज कर लें, मतलब जहां जहां पे आपको लोकेशंस मिल रही हैं विजेट की। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जब आप विजेट के सेक्शन पे आएंगे तो हर थीम आपको डिफरेंट तरह के विजेट्स दे रहा होता है, किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। ठीक है, अब ये जो थीम है ये कौन कौन से विजेट दे रहा है? ये आपको साइड बार का विजेट दे रहा है। साइड बार, सिंपल साइड बार जो कि आपके यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। अब अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ तो ये पोस्ट के देखें साइड बार में ये साइड बार आपको नजर आ रहा है, जिसमें ये सर्च सर्च बार है यहाँ पे, उसके बाद रिसेंट पोस्ट है, और उसके बाद रिसेंट कमेंट्स का सेक्शन है। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर हम आते हैं अपने विजेट्स में तो ये साइड बार का विजेट है, इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो वही देखें, सर्च का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, रिसेंट पोस्ट का नजर आ रहा है, रिसेंट कमेंट्स का नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये साइड बार विजेट है। अब अगर इस साइड बार में मैंने कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी चेंजेस करनी है, तो वो फिर मैं इस विजेट्स में करूंगा आके। ये जो विजेट है यहाँ पे, इसमें मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने ये रिमूव करना है, रिसेंट कमेंट्स वाला जो है ये रिमूव करना है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप, मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने विजेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वही सब ऑप्शंस जो आपको थीम वर्डप्रेस एडिटर दे रहा है या थीम एडिटर दे रहा है। ब्राउज ऑल पे क्लिक करें तो ये वही सब चीज़ें आ गई हैं जो पेज को डिज़ाइन करते हुए भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही थी। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे सोशल आइकन्स लगाने हैं साइड बार में, तो यहाँ पे सोशल आइकन्स का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि विजेट में ना इस तरह से ऑप्शन नहीं है। विजेट में आप चीज़ें अपने तौर पे ऐड कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, आप कस्टम बना सकते हैं। तो ये विजेट आप अपना कस्टम बना रहे हैं। सोशल आइकन आ गया। अब सोशल आइकन में यहाँ पे हमने ऐड करना है, लाइक फेसबुक ऐड करना है, फेसबुक आ गया। अब इस फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ पे लिंक देंगे अपने पेज का या जिसका भी आप लिंक देना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटर करेंगे तो आपका ये आइकन शो होगा। अगर सिंपल आपने यहाँ पे आइकन ऐड कर लिया, जैसे मैंने इंस्टाग्राम का आइकन ऐड कर दिया और लिंक नहीं दिया, तो मे बी आपको वहाँ पे शो ना हो। ठीक है, तो
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, मैंने इसको अपडेट किया विजिट को। और वेबसाइट पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, हमारे सोशल आइकन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है। कलर्स वगैरह अगर आपने चेंज करने हैं तो फिर आप देखें आपको इसका ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फेसबुक पे, या सोशल आइकन्स पे हम आ जाते हैं, उसकी सेटिंग पे आ जाते हैं, ये साइड बार है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम सेटिंग नज़र आ जाएंगी। स्टाइल में आ जाएं तो यहाँ पे आइकन कलर आप चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से आप अपने विजेट बनाते हैं और फिर उन विजेट्स को आप यूज़ करते हैं अपने प्लेस पे, जहाँ जहाँ पे आपने विजिट मिले हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस थीम में देखें तो ये साइड बार का आ गया है, शॉप साइड बार। मतलब अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं या शॉप बना रहे हैं तो फिर उसका साइड बार अलग दिया हुआ है इन्होंने। फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर, ये चार विजेट जो हैं ये फुटर के दिए हुए हैं, और एक है इनएक्टिव। ठीक है। इन्होंने पहले ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये विजेट यहाँ यहाँ पे यूज होंगे। कुछ थीम जो होते हैं वो आपको अ, मतलब आप कह लें कि जस्ट विजेट दे रहे होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, उसकी लोकेशन उन्होंने नहीं वो बताई होती। आप उसको बना के कहीं पे यूज कर सकते हैं अपने तौर पे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन होता है। ठीक है। तो जब आप फूटर बनाएंगे थीम ऑप्शंस के साथ, तो फूटर बनाने के लिए विजेट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। यानी कि जब हमने थीम ऑप्शंस को ही यूज करना है, तो मैंने आपको बताया कि हेडर के लिए तो हर थीम आपको अपने तौर पे ऑप्शंस दे रहा होता है। लेकिन फुटर के लिए ना मोस्टली जितने भी थीम है वो आपको विजेट्स का ऑप्शन देते हैं कि भाई विजेट बनाएं अपना, और अपने फुटर में ऐड कर लें। ठीक है। अभी अगर आप देखें तो फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, ये सभी बिल्कुल ब्लैंक है, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। और अगर हम आते हैं अपने कस्टमाइज में और फुटर में आते हैं, फुटर को डिज़ाइन करने के लिए, तो यहाँ पे भी सेम वही आपको तीन रो नज़र आ रही हैं, टॉप फुटर, मेन फुटर, बॉटम फुटर। अब अगर मैं मेन फुटर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मेन फुटर की सेटिंग पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपने कितने कॉलम बनाने हैं। अगर आप जाएं डिफरेंट वेबसाइट्स पे और उनके अगर आप फुटर देखें, तो मोस्टली वेबसाइट्स जो है ना वो फुटर को कॉलम्स में बना रही होती है। ठीक है। जैसे हमने ये वेबसाइट देखी थी लास्ट टाइम। ठीक है। तो ये देखें, ये कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है। पहले कॉलम में एक टाइटल आ गया सिंपल, या हेडिंग आ गई है, और नीचे उसने एक मेन्यू जो है मेन्यू ऐड किया हुआ है। फिर टाइटल आ गया, मेन्यू ऐड किया हुआ है, फिर टाइटल आ गया, मेन्यू ऐड किया हुआ है। फिर यहाँ पे हेडिंग है, टाइटल आ गया, नीचे फिर एक और हेडिंग आ गई लेकिन उससे ज़रा छोटी हेडिंग है। ठीक है, H3 H4 होगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल या एड्रेस वगैरह ये चीज़ें ऐड की हुई हैं सिंपल टेक्स्ट में। और फिर एक और कॉलम आ गया जिसमें उन्होंने ये इमेजेस यूज़ की हुई हैं। ये एक अलग इमेज है। ठीक है। और ये अलग इमेज है, ये अलग इमेज है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, इस तरह से तो आप अपना फुटर डिजाइन कर सकते हैं कॉलम वाइज। तो यहाँ पे वो कॉलम का ऑप्शन दे रहे हैं, अब 5 कॉलम का ऑप्शन दे रहे हैं, 5 कॉलम। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें कितने विजेट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फुटर के लिए जो इस थीम ने विजेट्स दिए हुए हैं वो 4 हैं। 4 दिए हुए हैं ना इस थीम ने विजेट्स, 1 2 3 4। तो फिफ्थ कॉलम में हम क्या ऐड करेंगे? अगर मैं फिफ्थ कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें नीचे 1 2 3 4 और ये 5, 5 कॉलम बन गए हैं। फिफ्थ कॉलम में क्या ऐड करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी कॉलम पे, ये प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करूंगा, तो वो मुझे दिखा देगा कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हेडर के हेडर की तरह अब यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह वो नहीं दिखाएगा ऐड करने के लिए। यहाँ पे वो सिंपल आपको विजेट्स दिखाएगा। आपके पास फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर, चार विजेट्स ये आ गए हैं फुटर के। और पांचवा जो है वो फुटर मेन्यू है। फुटर मेन्यू उसने अपने तौर पे अलग से दिया हुआ है कि आप अगर कोई मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं फुटर में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल कितने विजेट हैं? 5। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉलम दिए हुए हैं वो 5 दिए हुए हैं।
ठीक है, आपने 4 यूज़ करना है, आपने 3 यूज़ करना है, ये आपके डिज़ाइन पे है और आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अब होगा ये कि आप अपने कॉलम सेट करेंगे। कॉलम सेट करने के बाद अगर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो स्टाइल में जाके अपना बैकग्राउंड कलर और ये वो चीज़ें आप सेट कर सकते हैं अपने फुटर की। ठीक है, वो आप पहले भी देख चुके हैं हेडर की तरह सेम। अच्छा, तो आपने अपने कॉलम सेट करने हैं, उसके बाद आपके पास 4 या 3 जितने भी कॉलम आपने लिए कॉलम आ गए हैं। फिर हर कॉलम में आप एक एक विजेट जो है वो ऐड कर लेंगे। मैंने फुटर 1 ऐड किया है। अब फुटर 1 बिल्कुल ब्लैंक है, फुटर 1 में अभी तक कुछ भी नहीं है, सिंपल, ठीक है, खाली है। तो अब या तो मैं यहीं से फुटर 1 में चीज़ें ऐड कर लूंगा, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं देखें, यहाँ पे आता हूँ, फुटर 1 ब्लैंक है, फुटर 1 पे मैंने ऐड पे गया, एक हेडिंग ली। ठीक है, हेडिंग में अगेन मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल दे दिया, या आप जो है अपना लोगो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि फुटर में क्या क्या लोग चीज़ें ऐड करते हैं। शॉर्ट्स एक इंट्रो होता है वेबसाइट का, या जिस कंपनी की वेबसाइट है उसका लोगो यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह जो होते हैं उनके लिंक वगैरह, क्विक लिंक्स होते हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह की ये चीज़ें। और फिर एड्रेस होता है, जैसे मैंने आपको भी एड्रेस दिखाया, कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई, सोशल लिंक्स वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट आपको वेबसाइट्स पर नजर आएंगी जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं जी। ठीक है। हम्म, अच्छा जी, हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। पैराग्राफ के लिए अब मेरे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, मैं यहीं से उठा लेता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल आपको दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं जी। मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया, और इस टेक्स्ट के नीचे मैंने सोशल आइकन्स ऐड करने हैं, या एक विजेट में मैंने ये ऐड कर दिया, दूसरे विजेट में मैं सोशल आइकन और कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अलग अलग आप कर सकते हैं। तो एक कॉलम के लिए एक विजेट तैयार होगा, और उस विजेट में जो कुछ आपने दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने फुटर 1 यहाँ पे ऐड कर दिया है, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। उससे पहले जो कुछ चेंजेस किए हुए हैं उसको आप पब्लिश कर लें, और वेबसाइट पे आके हम एक दफ़ा वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें जी, ये टाइटल आ गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया है। अब चूंकि मैंने फुटर का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं किया, तो इस वजह से ये आपको यही लग रहा होगा कि पेज का ही हिस्सा है, लेकिन पेज का हिस्सा नहीं है। पेज यहाँ तक है ऊपर, और ये नीचे आपको यहाँ से फुटर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप फुटर की सेटिंग में जाएंगे और वहाँ जाके उसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ फुटर का, और जो उसके अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं एक मिनट, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखें, अब आपको लग रहा है फुटर ये। अब ऊपर अगर आपको जो स्पेसिंग नज़र आ रही है, नीचे स्पेसिंग नज़र आ रही है, इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इनको हम पैडिंग या मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो आप पैडिंग और मार्जिन यूज़ करके अपनी स्पेसिंग वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक एक विजेट बनाया आपने। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा विजेट लें। अब दूसरा विजेट अगर मैं यहीं से बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं अब देखिए फुटर 1 हम यूज़ कर चुके हैं, तो वो अब दोबारा से आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। फुटर 2 लेंगे, फुटर 2 में आपके यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। फुटर 2 की सेटिंग में जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि फुटर 2 में मैंने जो है वो सिंपल एक पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, सिंपल पैराग्राफ में एड्रेस मैंने ऐड किया, और XYZ ABC कुछ भी लिख लें यार। ठीक है, अच्छा जी, ये एड्रेस आ गया है, और उस एड्रेस के नीचे जो है मैं यहाँ पे कुछ सोशल आइकन्स वगैरह ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं दिखा दूँ, या कोई भी और चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। हम्म,
ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, फुटर टू। और एक दफ़ा इसको भी हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, और वेबसाइट को भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया जी। इसका क्यों चेंज हो गया है? चलें देख लीजिएगा, आई थिंक कहीं पे कोई गड़बड़ हुई है, मैंने इसका भी चेंज कर दिया। अच्छा जी, तो इस तरह से आप फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर, फुटर फाइव, ये आपके विजेट्स होंगे। उन विजेट्स के साथ आप अपना पूरा फुटर बना सकते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, जितने कॉलम्स आपने लेने हैं वो आप बना सकते हैं। मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं तो एक मेन्यू बनाएं फुटर का। और आपके पास यहाँ पे फुटर का विजेट है मेन्यू के लिए, आप वो यूज़ करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपने मेन्यू दिखाना है तो आपके पास फुटर मेन्यू का विजेट है, आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वे है कि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं बगैर किसी पेज बिल्डर के, बगैर किसी एक्सटर्नल एडिटर के या थर्ड पार्टी टूल के। अब यहाँ पे देखें ना, अभी तक हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की। सिर्फ थीम लिया, उस थीम को हमने यूज़ किया। अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा सा और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और उसमें जाऊं तो चीज़ों को और भी थोड़ा सा स्टाइलिश करके और कलर शलर ये वो चीज़ें सेट करके और भी बेहतर की जा सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने जितना भी कुछ किया ना, ये सब कुछ हमने किया थीम ऑप्शंस के साथ। ठीक है, अब हर थीम के ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं, हर थीम में आपको डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन कोई भी थीम आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। परफेक्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जाहिर है जिन लोगों ने थीम बनाया है उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना कमाना है, कुछ करना है। तो वो कुछ ना कुछ ऑप्शंस लाजमी आपके जो ना वो प्रो वर्जन के लिए रख देते हैं कि भाई ये खरीदें थीम। ठीक है, तो फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब हम कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कोई एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप या तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेड थीम की तरफ ही जाएं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो कस्टम डिज़ाइन की तरफ जाएं। हम सब कुछ मिक्स कर रहे होते हैं चीज़ें। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं टोटल थीम ऑप्शंस को यूज़ करता हूँ, मैंने कभी नहीं किए होंगे आज तक। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि मैंने टोटल जो है वो मैं कस्टम डिज़ाइन की तरफ जाता हूँ, तो ये भी गलत है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ किस साइट पे बेहतर रहेगी। ठीक है, तो हम उस तरह से काम करते हैं। अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने किसी क्लाइंट की बनानी है, और उसका हेडर बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये हेडर जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही ना। अब अगर ये बिल्कुल सिंपल हेडर है और मैंने ऐसा ही अपने क्लाइंट को बना के देना है, तो फिर मुझे बजाय ये कि मैं हेडर कस्टम बनाऊं, फिर मैं हेडर थीम ऑप्शन के साथ बना लूंगा। ठीक है, क्योंकि थीम ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्स्ट्रा उसमें बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, और फुटर जो है वो अगर थीम ऑप्शंस के साथ बेहतर नहीं बन रहा, जिस तरह का मैं बनाना चाहता हूँ वैसा नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं कस्टम बना लूँगा पेज बिल्डर के साथ। ठीक है, तो कस्टम बना लूँगा मैं। तो इस तरह से आप मिक्स काम करते हैं। ठीक ठीक है, तो ये जो अब तक हमने किया ये थीम ऑप्शंस हैं। थीम ऑप्शंस में हेडर, फुटर, साइड बार के लिए आपको थीम की तरफ से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो फुटर विजेट्स के साथ, बाकी साइड बार भी विजेट्स के साथ, और हेडर के लिए आपको थीम ऑप्शन दे रहा होता है। और बाकी जो आपकी पूरी वेबसाइट की जो सेटिंग है वो ग्लोबल ऑप्शंस आप यूज़ करते हैं कलर्स के लिए, टाइपोग्राफी के लिए। और फिर जो रह गया पेज, तो पेज को आप डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस का जो ब्लॉक एडिटर है उसके साथ, कि आप पेजेस में जाके सिंपल पेजेस को एडिट करते हैं। और वो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि आप पेज को जब एडिट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है उस पेज को डिज़ाइन करने का। तो आप ब्लॉक एडिटर के जो एलिमेंट्स या विजेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मिनट रुके। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे एक लेके आता हूँ जी कवर इमेज। ठीक है,
ये कवर इमेज आ गई है, इसको अपलोड कर लेते हैं कवर इमेज को। ये मैंने कवर इमेज ऐड की है। यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पेज डिजाइन कर रहा हूँ मैं होम का जो पेज है उसको एडिट कर रहा हूँ, उसको डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये पेज दिखाऊं तो ये पेज आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, एक सेक्शन बनाया पेज का, इसके नीचे हम और सेक्शन बना लेते हैं। मतलब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने जो है न्यू ब्लॉक लेना है, उस ब्लॉक में मैंने कॉलम ले लिए। मैं दो कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले कॉलम में कोई भी इमेज मैंने यूज़ करनी है तो वो अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये इमेज अपलोड की है। और दूसरा जो मेरे पास कॉलम है, इस इमेज का साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा जी, दूसरा मेरा जो कॉलम है उस कॉलम में यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ मैं ऊपर। ठीक है। हम्म, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे जो है मैं कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ डाल देता हूँ। पैराग्राफ मैंने पहले से कॉपी किया हुआ था ना, वही रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे एक बटन डाल देता हूँ मैं। ये एक बटन आ गया है। और इस बटन को जो है स्टाइलिंग में जाके प्राइमरी कर दिया मैंने। इसके पीछे लिंक भी लगाया जा सकता है। और इस कॉलम की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर लाइन कर दी। और इस कॉलम की अलाइनमेंट जो है वो भी सेंटर लाइन की जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने सेव किया। अभी चूंकि हमने पेज अपने इस हेडर में या मेन्यू में शो नहीं करवाया हुआ, तो इस वजह से, वरना यहाँ पे आपको अपडेट्स डायरेक्ट शो हो रही होती। तो मैंने पेज को यहाँ पे व्यू किया हुआ है, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। ठीक है, अभी देखें ना, स्पेसिंग वगैरह हमने देनी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो खैर की जा सकती हैं, इसमें वो नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट की जा सकती है, उसका साइज या हाइट वगैरह विड्थ वगैरह ये चीज़ें की जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। हेडर फुटर साइड बार ये सब चीज़ें, और पेजेस भी आप एडिट करके इस तरह से पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सिर्फ दो चीज़ों के साथ कर रहे हैं। एक, थीम ऑप्शंस के साथ। और दूसरी चीज़, जो पेजेस हम ये बना रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर के साथ। ठीक है, तो अगर आप इनके साथ काम कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा डिज़ाइन बन जाएगा, वेबसाइट आपकी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं और भी अट्रैक्टिव और इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम पेज बिल्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सर्च करना है वर्डप्रेस पे पेज बिल्डर्स क्या होते हैं। कुछ सर्च कीजिएगा, डिफरेंट पेज बिल्डर्स हैं। हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम एलिमेंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, एलिमेंटर क्यों यूज़ करेंगे ये आप खुद से सर्च करके देखिएगा, एलिमेंटर के क्या क्या फ़ायदे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम एक न्यू वेबसाइट सेटअप करके उससे पे इंशाल्लाह कस्टम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है जी, चलें जी, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया।